भारत की भाषाई स्थिति और उसमें हिंदी के स्थान को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी आज भारतीय जनता के बीच राष्ट्रीय संपर्क की भाषा है। हिंदी की भाषागत विशेषता भी यह है कि उसे सीखना और व्यवहार में लाना अन्य भाषाओं की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाजनक और आसान है। हिंदी भाषा में एक विशेषता यह भी है कि वह लोक भाषाओं की विशेषताओं से संपन्न है। बड़े पैमाने पर अशिक्षित लोचदार भाषा है, जिससे वह दूसरी भाषाओं में शब्दों, वाक्य संरचना और बोलचाल जन्य स्वीकार करने में समर्थ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव झा। इसके अलावा ध्यान देने की बात यह है कि हिंदी में आज विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य लाया जा चुका है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखकों को हिंदी के पाठक जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। भारत के भाषाई विविधताओं के बीच हिंदी की भाषाई पहचान मुख्यतः हिंदी है। भारत के औद्योगिक स्थानों के आधार पर बने नगरों और महानगरों में भारत की राष्ट्रीय एकता और सामाजिक संस्कृति का स्वरूप देखने को आमतौर पर मिलता है। इस प्रसंग में कहना चाहूँगा कि हिंदी क्षेत्र के राज्य औद्योगिक रूप से और ज़्यादा विकसित होते, राष्ट्रीय एकता और भाषाई एकता का आधार और विस्तृत और मजबूत होता। लेकिन आज की स्थिति में भी भारत में हिंदी की जो राष्ट्रीय भूमिका है उतना भी उसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को महसूस कराने में समर्थ है। साम्राज्यवाद ने खुद मनुष्य का जो व्यापार 18वीं और 19वीं सदी में किया, उसके फलस्वरूप भारत से बड़ी तादाद में मजदूर दूसरे देशों में ले जाए गए। मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका के अन्य कई देश, ब्रिटिश गायना, त्रिनाड, सूरीनाम, न्यूजीलैंड आदि देशों में जो बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं, वे मुख्यतः हिंदी भाषी हैं, अथवा यह कहें कि वे हिंदी जानते हैं, हिंदी पढ़ते लिखते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार यानी वर्मा में तो स्वभावतः हिंदी भाषी जनता की संख्या बहुत बड़ी है। आधुनिक युग में नई संचार व्यवस्था, आवागमन के नए साधनों की उपलब्धता और जीवन की नई ज़रूरतों से प्रेरित होकर इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस और यूरोप के अन्य अनेक देशों में भी भारत से जा बसे लोगों में हिंदी भाषी लोग आज भी रह रहे हैं। हिंदी भाषियों को अथवा हिंदी जानने वालों की यह विशाल संख्या हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का साक्षात्कार कराती है। संख्या की दृष्टि से हिंदी दुनिया की 3 बड़ी भाषाओं में एक है, शेष 2 है, अंग्रेजी और चीनी। कुछ लोग तो कहते हैं कि हिंदी जानने वालों की संख्या दुनिया में अंग्रेजी जानने वालों से कहीं ज़्यादा है। अब आंकड़ों के खेल से अलग हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को स्थापित करने वाले कई तथ्य और हैं, और वे तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक बात तो यह है कि हिंदी भाषा के साहित्य ने पिछली 1 सदी में बड़ी तेजी से विकास किया है। वह कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना तथा चिंतनपरक साहित्य के क्षेत्रों में इतनी विकसित हुई है कि इतनी ऊपर उठी है कि आज वह किसी भी भाषा के श्रेष्ठ साहित्य का मुकाबला कर सकती है। प्रेमचंद्र निराला, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन, मुक्तिबोध, नागार्जुन आदि के लेखन के अनुवाद दुनिया की विभिन्न भाषाओं में हुए हैं। इस प्रक्रिया से हिंदी के जरिए दुनिया की जनता से भारत की जनता का संवेदनात्मक संबंध कायम हुआ है। यह संबंध रचनात्मक और संवेदनात्मक तो है ही, हालांकि सांस्कृतिक विनिमय का एक रूप भी प्रस्तुत करता है। विगत साहित्य में भारतीय चेतना का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक हिंदी ही करती है। इतना ही नहीं, हिंदी के माध्यम से दूसरी भाषाओं के साहित्य का परिचय भी विश्व का हिंदी संप्रदाय प्राप्त करता है। यह एक बड़ा कारण है कि दुनिया भर में हिंदी का अध्ययन आज वे लोग भी कर रहे हैं जो हिंदी भाषी या भारतीय मूल के अमूमन नहीं है। इस प्रकार आज की परिस्थिति में हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी विकसित हो रही है। उपयुक्त तथ्यों और बातों से अलग अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के वित्तीय पूंजीवाद ने जो विशाल विश्व बाजार विकसित किया है, उसमें भारत का विशेष स्थान है।
भारत में पूंजीवाद का विकास अवरोधों के बीच हुआ है। फिर भी देश के आज़ाद होने के बाद पूर्व सोवियत संघ तथा समाजवादी देशों की मदद से राष्ट्रीय पूंजीवाद का आर्थिक आत्मनिर्भरता का जो विकास हुआ, उससे भारत में एक बड़े मध्य वर्ग और नव धनाढ्य वर्ग का विकास हुआ, जिसकी आबादी कम से कम 25 करोड़ है। दरअसल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों तथा उसके विचारकों और सिद्धांतकारों ने कुछ साल पहले भारत के बारे में एक सेमिनार आयोजित किया था और इस पर काफ़ी विचार किया गया कि भारत में उनके लिए आखिर क्या गुंजाइश है। उनका निष्कर्ष यह था कि भारत मध्य वर्ग, उच्च वर्ग और नव धनाढ्य वर्ग के 25-30 करोड़ लोग उनके माल का बाजार बनने के लिए काफ़ी हैं। अब यह देखें कि 25-30 करोड़ में हिंदी भाषियों की संख्या 20 करोड़ से कम तो नहीं। अतः इस जनता को अपना उपभोक्ता बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं एजेंडों को हिंदी सीखनी है। यदि भारत का इतना आर्थिक विकास न हुआ होता तो हिंदी का रुतबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना आखिर न होता जितना आज हमें अनुभव होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और इजारेदार घरानों को अपने माल के प्रचार के लिए हिंदी का सहारा लेना पड़ता है। उद्योग का एक बड़ा क्षेत्र है फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम। बहरहाल हिंदी फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हिंदी चैनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रसार करके हिंदी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार बनाने की भूमिका अदा करते हैं। यह है हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का ठोस आधार, जिस पर खड़ी होकर हिंदी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा बन रही है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव के अवशेष और अमेरिकी साम्राज्य की वर्तमान दबंगई के कारण यह बात फैलाई जाती रही कि अंग्रेजी विश्व भाषा है या विश्व बाजार की भाषा है। यह अर्ध सत्य है। सच्चाई को यूं कह सकते हैं कि अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण विश्व भाषा है और विश्व बाजार की भी एक महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन विश्व बाजार में संपर्क तो चीनी, जापानी, फ्रांसीसी, जर्मन, आसमानी के साथ साथ ही हिंदी के माध्यम से भी होता है। भारत के फैलते हुए बाजार और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन की बढ़ती हुई भूमिका की पृष्ठभूमि में हिंदी के महत्व और भूमिका में भी काफ़ी वृद्धि होती जा रही है। वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति के इस दौर में यह उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक तकनीकी कर्मियों की संख्या दृष्टि से दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। ये तकनीकी कमी है, ये दुनिया के विभिन्न देशों में काम करते हैं और हिंदी के प्रसार की भूमिका आमतौर पर अदा करते हैं। लेकिन इस प्रसंग में एक बात और उल्लेखनीय है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम और कंप्यूटर आदि के उपयोग में हिंदी ने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली है। इससे एक तरफ इन माध्यमों से हिंदी का प्रसार हो रहा है तो दूसरी तरफ हिंदी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का बाजार भी फैल रहा है। इससे हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मजबूत हो रही है। यही बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने वर्षों पहले कहा था कि भारत को समझना है तो हिंदी सीखो, हिंदी जानो। यह हिंदी के प्रति या भारत के प्रति बुश की उदारता नहीं है, बल्कि अपनी नव उपनिवेशवादी योजना को कारगर बनाने के लिए हिंदी का उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाना है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हिंदी हमारे चिंतन की, हमारे सपनों की, हमारे हौसलों की प्रतिरोध की भाषा बनकर हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्वायत्तता की रक्षा की भाषा बनकर हमें ताकत देती है, हमें बल देती है। अंतिम बात यह है कि आज भूमंडलीयकरण यानी अमेरिकीकरण के इस दौर में एशिया, अफ्रीका और लातीन अमेरिका के राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता और विकास के साधनों की रक्षा के संघर्ष में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संघर्ष में भारत की भूमिका के साथ हिंदी भी अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करेगी, ऐसी संभावना है। भारत सरकार में हावी नौकरशाही, यद्यपि नौकरशाही भारत को और हिंदी को भी अपनी वाजिब भूमिका अदा करने से रोकती है, उसकी भूमिका को कुंठित करती है।
इसके बावजूद जनता का और राष्ट्रीय ज़रूरतों के आग्रहों का दबाव नौकरशाही को नियंत्रित करता है और हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का कहीं न कहीं उजागर करता है। फिलहाल विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक आलेख पढ़ने के लिए जय भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।